अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लाई हूँ, जिसको खाने के लिए अब आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बहुत ईज़िली तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार सी यमी यमी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स काटनी पड़ती हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले बारीक-बारीक गाजर काट ली थी। इसके बाद बंद गोभी काट ली थी। तो आपने इसको थोड़ा बारीक-बारीक ही चॉप करना है। इसके बाद मेरे पास बेल पेपर्स हैं, तो कलरफुल बेल पेपर्स मैंने ले लिए थे, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन मेरे पास शिमला मिर्च थी। इसको भी मैंने लंबाई में पतला-पतला काट लिया था। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको काट लें। इसके बाद मैंने इसमें मशरूम डाले थे। अगर आपके पास मशरूम है तो आप डाल दीजिए, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने मशरूम भी इसमें डाले थे और इसके बाद मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, जिनके मैंने सीड्स निकालने के बाद बारीक-बारीक लंबाई में काट लिया था। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत वेजिटेबल्स की कटिंग की होती है। तो वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम वेजिटेबल्स काट ली हैं और बोनलेस चिकन मैंने 500 ग्राम लिया था, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। और लहसुन और मैंने जो हरी मिर्ची काटी थी हम उसको बाद में बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए एक सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है। तो आप मेयोनीज़ लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून और इसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप इसमें केचप शामिल किया है। तो मेयोनीज़ जाएगी और इसमें केचप जाएगा आधा कप। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च जो कि मैंने ताज़ी पीसी थी वो डाल दी हैं। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सिंगापुरियन राइस की बहुत मज़ेदार सी यमी यमी सॉस रेडी हो गई है, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने इस सॉस को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। सॉस हमारी रेडी हो गई है। कुकिंग में हम सबसे पहले नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। नूडल्स मैंने हाफ़ पैकेट लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था और 2 कप मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, इसको भिगोकर। ये मेरे पास बासमती राइस थी, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ी-सी मैंने ग्रीन अनियन भी काटी थी। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, जिसको मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी। तो अब हम इसकी कुकिंग करेंगे, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें इसकी रेडी कर ली हैं और कुकिंग जो है वो इसकी इजी है। चीज़ें जो इसकी रेडी करना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और बोनलेस चिकन जो मैंने कट करके रखा था, इसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया था। तो इसको मैं अच्छी तरह से लहसुन अदरक में डाल के फ्राई करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून जो मैंने ताज़ी काली मिर्च पीस के रखी थी वो मैंने शामिल कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से ये ऑयल में फ्राई हो जाए लहसुन अदरक के साथ। तो चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अभी इसका कलर मुकम्मल चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे वाइट विनीगर। तो तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून इसमें सिरका डाला है और इसको अच्छी तरह से हम सिरके में डाल के फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, गल भी जाएगा और अच्छी तरह अंदर तक से कुक हो जाएगा। हाफ़ कप मैंने इसमें डाली है चिली सॉस और आधे कप से ज़्यादा तकरीबन केचप जाएगा इसमें। 3/4 कप केचप जाएगा। चिकन को मैं पहले ही अच्छी तरह गला चुकी थी सिरके में। अच्छी तरह सिरका डाल के मैंने इसको कुक कर लिया था और ये चिकन हमारा गल चुका था। तमाम सॉसेस हम डालने के बाद अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही कुक हो जाएगा हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चिकन की हमारी ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब नूडल्स को हम कुक करेंगे, जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। एक मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें चॉप गार्लिक डाल दिया है। तो हम इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे और इसको अच्छी तरह सौटे करेंगे। गार्लिक को इसमें मैं डालूँगी जो मैंने कट करके रखे थे मशरूम। तो मशरूम जो है वो मैं इसको डाल के मुझे कुक करना है। आप चाहें तो टिन वाले मशरूम भी ले सकते हैं। मैंने इसमें फ्रेश मशरूम लिए हैं जो ताज़ा होते हैं, उसकी मैंने कटिंग की है। आप टिन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास थे, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मशरूम को हमने कुक करना है और बारी बारी तमाम वेजिटेबल्स को डाल के हमने स्टर फ्राई करना है। तो मैंने इसमें डाली है सबसे पहले गाजर, जो मैंने थिन स्लाइसिस में काटी थी। हम इसको स्टर फ्राई करेंगे और इसके लिए हमने फ्लेम को हाई किया हुआ है। हाई फ्लेम पे तमाम वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना है। इसके बाद मैं तमाम बेल पेपर्स इसमें डाल दूँगी जो मैंने कटिंग करके रखे थे। बेल पेपर भी इसमें चले जाएंगे, उसको भी हम स्टर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। और इसके बाद मैंने बंद गोभी जो काट के रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो तमाम वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको स्टर फ्राई कर रही हूँ हाई फ्लेम पर।
1 से 2 मिनट हमने इसको स्टर फ्राई करना है, ज़्यादा हमने नहीं करना। इसके बाद मैंने नूडल्स जो बॉयल करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। हाफ़ पैकेट नूडल्स मैंने यूज़ किए 250 ग्राम, और इसको मैंने बॉयल करने के बाद ऑयल लगाकर रख दिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो 5 टेबल स्पून इस पे सोया सॉस जाएगा और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, जो कि मैंने फ्रेश पीस के रखी थी। तो इसकी बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने काली मिर्च ताज़ी ही पीस के इसमें शामिल करनी है। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को स्टर फ्राई कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रीन अनियन शामिल कर दी थी। अब ये नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और तमाम वेजिटेबल्स को नूडल्स के साथ स्टर फ्राई करके मिक्स कर लिया है। तो ये नूडल्स रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद जो मैंने चावल बॉईल किए थे, 2 कप चावल बॉईल कर लिए थे, तो इसमें हम सिर्फ सिरका डालेंगे। तो 3 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा और 3 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगा। नमक मैं पहले इसमें डाल चुकी थी, इसलिए मैं नमक इसमें शामिल नहीं करूँगी। अगर आपके चावलों में नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चावल भी हमारे रेडी हो गए, इनको मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। अब हम इसका लास्ट का बघार रेडी करते हैं, जिसके बगैर सिंगापुरियन राइस अधूरे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सिंगापुरियन राइस का, जिसमें मैंने 4 अदद जवे लहसुन के चॉप कर लिए थे और 2 टेबल स्पून ऑयल में इसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो लहसुन को ऑयल में हमने फ्राई करना है। ये बघार रेडी कर रही हूँ जो सबसे लास्ट में लगेगा। तो जैसे ही लहसुन हमारा फ्राई होगा, जो मैंने मिर्ची काट के रखी थी 3 अदद मिर्ची मैंने इसकी सीड्स निकालने के बाद बारीक बारीक चॉप कर ली थी हरी मिर्चों को, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करके मैंने इनको एक साइड पर रख दिया था, क्योंकि हम लास्ट में इसको यूज़ करेंगे इसके बघार को। तो ये बघार हमारा इसका रेडी हो गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मत भूल जाइएगा। इसके बगैर सिंगापुरियन राइस में कोई टेस्ट नहीं आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। आइए अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। एक मैंने सर्विंग डिश ले ली है, जिसमें सबसे पहले हमने सबसे पहले लेयर लगानी है राइस की। तो सबसे नीचे हम लेयर लगाएंगे राइस की, जो बॉयल्ड राइस थे। और इसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाई थी उसको मैंने एक बॉटल में कर लिया था। तो अब इसकी सॉस हम इस पर डाल देंगे राइस पे अच्छी तरह से। मैंने मेयोनीज़ और केचप की जो सॉस बनाई थी। इसके बाद हम नूडल्स की लेयर लगाएंगे। तो नूडल्स हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी वेजिटेबल्स भी इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने नूडल्स डाल दिए। इसके बाद जो चिकन की ग्रेवी हमने बनाई थी चिकन के साथ, वो हम इस पे ऊपर सबसे लास्ट में लेयर लगेगी चिकन की ग्रेवी की। तो चिकन के साथ हमने इसकी ग्रेवी ऊपर लगा देनी है इसकी लेयर को, और अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर देना है। सबसे लास्ट में जो हमने बघार रेडी किया था हरी मिर्चों का और लहसुन का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, ऊपर बघार लगा देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी डिश रेडी हो रही है और इसकी हम असेंबलिंग कर रहे हैं, इसकी लेयरिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई डीप डिश है तो उस पर भी आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए ये डिश ली थी। और इसके बाद हमने मेयोनीज़ और केचप की जो सॉस बनाई थी और मैंने इसको बॉटल में कर लिया था। तो हम इसको इस तरह से इस पर ऐड कर देंगे। तो सॉस को ऊपर से इस तरह से हम शामिल कर देंगे और इस सॉस से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है सिंगापुरियन राइस का। ये इसकी ख़ास सॉस होती है। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इसको रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव डिश होती है, लेकिन आप घर में इसको बहुत ईजीली बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो तैयारी होती है, वेजिटेबल्स की कटिंग होती है, इसकी तैयारी में टाइम लगता है। लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजीली ये रेडी हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।